दोस्तों, घर हम सभी लोगों के लिए एक सपना होता है। हम सभी की ख्वाहिश होती है कि हमारा भी एक घर हो। अक्सर क्या होता है दोस्तों, हम अपने बजट के हिसाब से घर बनाना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन जब घर बन के तैयार हो चुका होता है तो हम काफ़ी कर्जदार हो चुके होते हैं और जो हमने बजट तैयार किया होता है उससे काफ़ी ऊपर का खर्चा उसमें आ चुका होता है और जिस तरीके का घर हमने प्लान किया था उस तरीके का घर भी नहीं बन पाता है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ विषयों पर बात करेंगे कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान रखकर आप अपने घर में आने वाली लागत को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और आप अपने एक सुंदर सा घर भी बना सकते हैं। तो आप अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम घोषाल अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, होम ऑटोमेशन और होम डेकोरेशन रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, घर को बनाने के लिए जो सबसे मेजर और सबसे पहला पॉइंट है वो है प्री प्लानिंग का। दोस्तों, आप इस पर जितना अच्छे तरीके से काम कर लेंगे आपका घर उतना ही सुंदर और उतने ही सस्ते तरीके से बन सकता है। तो आप भले ही अपने घर को 1 महीना 2 महीना पोस्टपोन कर दे बनाने के लिए, लेकिन इस चीज़ पर आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है कि आपको अपने घर में क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसे कैसे होनी चाहिए, आपका प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। इन चीज़ों को आपको पहले से ही ध्यान देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, आपको एक मैप रेडी करना है, चाहे वो आप खुद बनाएं, आप किसी कंसल्टेंट की राय ले लें, आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। हम आपको 2D और 3D दोनों तरीके के मैप आपको प्रोवाइड करवाते हैं और जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो आपको 50 गज यानी 50 यार्ड्स का जो मैप है वो 1000 रुपये के चार्ज में तैयार करके दे देते हैं, 2D एंड 3D दोनों। दोस्तों, आप जब मैप किसी से बनवाएं या फिर खुद बनाएं तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान देना है कि आपको उनको पहले गाइड करना है कि आपको मैप में क्या क्या चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ कि आपको कितने बेडरूम चाहिए, उसमें आपको अपने एरिया के हिसाब से उन चीज़ों को सजेस्ट करना है उनको कि हमें लॉन चाहिए, अपने में पोर्च चाहिए और मतलब डाइनिंग रूम चाहिए, ड्रेसिंग रूम चाहिए या फिर किचन कितना बड़ा होना चाहिए, बाथरूम चाहिए। हमें हर तरीके से उन्हें गाइड करना है और उनको ये भी सजेस्ट कर देना है कि हमें प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए, क्योंकि प्रॉपर वेंटिलेशन के बिना दोस्तों आपको घर में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एयर का जो सर्कुलेट है वो बंद हो जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि प्रॉपर आइसोलेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, 2D मैप आपने तैयार करवा लिया, उसके बाद एक 3D मैप बनाना है। या तो आप खुद बना लीजिए या आप किसी कंसल्टेंट की राय ले लीजिए। आप खुद बना सकते हैं दोस्तों, एंड्रॉयड में कई सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं जिसके थ्रू आप इसे बना सकते हैं। 3D मैप में आपको क्या क्या ध्यान देना है दोस्तों, कि आपको उसमें एक एक चीज़ पूरा क्लियर होना चाहिए कि आपका बेड कहाँ पर लगेगा, आपका टीवी का पॉइंट कहाँ आएगा, कहाँ पर आपका AC का पॉइंट है। उससे क्या होता है दोस्तों कि आपको बाद में कोई चीज़ ऐसा नहीं होता है जो डाउट रह जाता है कि मतलब आपको टीवी का पॉइंट्स यहाँ होना चाहिए था या इधर हो गया। इन सब चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज़, आपका गीज़र है, AC का पॉइंट्स है, मिक्सी वगैरह का पॉइंट्स है, बाथरूम में आपका जो शावर वगैरह है, सिंक है, टॉयलेट का जो सीट वगैरह है, वॉश बेसिन कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आपको अपने 3D मैप में ही तैयार कर लेना है जिससे कि आपका माइंड बिल्कुल क्लियर रहे। दोस्तों, इससे क्या होता है कि जब आपका माइंड में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आपको मतलब लोग बेवकूफ़ नहीं बना पाते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो अपना सारा काम टेक्नीशियन के ऊपर छोड़ देते हैं कि आपको जैसा सही लगे वैसा कर लीजिए। इस केस में क्या होता है कि मतलब जो आपका टेक्नीशियन है, चाहे वो मैसन हो, चाहे वो आपका कारपेंटर हो, प्लम्बर हो, वो अपने हिसाब से डील करता है कि काम को जितना जल्दी उनसे निपट जाए उस काम को करके वैसे निकल जाता है। तो इस चीज़ में तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस सहना पड़ सकता है। दूसरा केस होता है कि मतलब एक जो ऑनर होता है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करता है अपने टेक्नीशियन को, जैसे हर काम पर उनको रोक टोक लगाना कि ऐसा नहीं, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा नहीं, इसको ऐसा करो। उस केस में भी मिस्त्री आपको बेवकूफ़ बना देता है क्योंकि आपको उस काम की जानकारी नहीं होता, आप केवल उन पर अपना जो ऑनर है वो ऑनरिज्म का दिखावा वो करते हैं। इस केस में आपको क्या करना है दोस्तों, आप जितना आपके अंदर जानकारी होगी, जितना आप इस चीज़ को पहले से समझ सकते हैं, आप उनको उतने अच्छे से डील कर पाएंगे। दोस्तों, ये मान लीजिए कि आपका जो मैप है वो तैयार हो चुका है, आपने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका है कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पर चाहिए और कैसे कैसे चाहिए। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको जो घर बनने के शुरुआत में जो चीज़ें आपको लगने वाली है उस चीज़ों की आप तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी कैसे, जैसे कि दोस्तों हमें
चिनाई के शुरुआत से हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है और पानी की काफ़ी मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। अब कंडीशन ये आता है कि हमें जो तराई है वो खारे पानी से नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपके स्ट्रेंथ में कमी आती है। तो आप उसके लिए या तो सबमर्सिबल के लिए बोर करवा सकते हैं। अगर बोर नहीं करवा सकते इस कंडीशन पे, तो आप क्या कर सकते हैं कि मतलब आप जो टैंकर द्वारा पानी वगैरह मंगवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक स्टोरेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि मतलब आप उस पानी को स्टोर कहाँ पर करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको एक टेम्परेरी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन करवाना है, क्योंकि आपके घरों में जो नया घर बना रहे हैं तो आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन तो होगा नहीं। तो उससे क्या होगा कि आपको आने वाले दिनों में दिक्कत आती रहेगी, आपको पड़ोसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप खुद का एक टेम्परेरी कनेक्शन ले लीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बिजली के कनेक्शन के लिए आप नॉर्मली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आराम से 1-2 दिन में इसका कनेक्शन हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। दोस्तों आने वाले वीडियोज़ में हम बात करेंगे कि आप अपने घर के बजट को कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे उस बजट को मेंटेन रखते हुए अपने घर को बना सकते हैं, आपको लेबर को किस हिसाब से काम पर लगाना चाहिए, आप घर को किस हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं, और आपको अपने घर में ऑटोमेशन को इन्वॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो आपके घर में कितना उसमें खर्च बढ़ जाता है। इन सभी मुद्दों पे हम आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। हमारे वीडियोज़ के लिए आपके कोई भी सुझाव, समस्या या प्रश्न के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।